नमस्कार भारत, जय हिंद साथियों। फिजिक्स का कल 8:30 बजे एक इंट्रोडक्शन क्लास थी और इसके बारे में कल आपने पूरी तरह से पढ़ा कि किस प्रकार से हमको फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स होती क्या है। तो कल फिजिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि फिजिक्स दो भागों में बंटती है। एक तो होती है परंपरागत, ट्रेडिशनल, और एक और होती है आधुनिक। ठीक, अब परंपरागत में जो 1900 से पहले, यानी इसके जो अल्बर्ट सर आइजैक न्यूटन इसके पिता कहे जाते हैं, और आधुनिक के पिता कौन कहे जाते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें अपनों ने पढ़ी। और परंपरागत को हमने 6 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले क्या था? मैकेनिक्स। ठीक है, वो मैकेनिक्स को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो यांत्रिकी पढ़ते हैं। यांत्रिकी फिजिक्स में परंपरागत जो चैप्टर होता है, परंपरागत को हमने 6 भागों में बांटा है, और 6 भागों में से मैकेनिक्स जो है वो सबसे बड़ा है। और मैकेनिक्स को भी हमने मतलब होता है, मैं अपने हिसाब से देखूं तो मैंने बांटा है, मैंने 11 भागों में बांटा है। मैकेनिक्स को कितने भागों में बांटा है? 11 भागों में। ठीक है, 11 भागों में हमने मैकेनिक्स को बांटा है। ठीक है, तो मैकेनिक्स को हमने 11 भागों में बांटा है, और उसमें से हम छोटे छोटे एक एक भाग लेकर क्लासें बनाते जाएंगे। एक एक भाग की एक क्लास बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि इस प्रकार से चीजें आपके सामने इस प्रकार से दिखे जिससे आपको ये चीजें क्लासिफिकेशन या वर्गीकृत होकर दिखे। ठीक है, अच्छा लगेगा आपको, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं यहां पर मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में सबसे पहले आता है आपका 11 भाग होते हैं मैकेनिक्स में। देखो फिर से मैं बताता हूं, यहां पे बहुत सारे बच्चों को क्लासिफिकेशन में अपने को क्या पढ़ना है। सबसे पहले है फिजिक्स। फिजिक्स को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, वो है आपकी परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत को आपको 6 भागों में बांटा जा सकता है ना? कितने भागों में? 6 भागों में। ठीक, और उसमें से एक है आपके पास यांत्रिकी, और यांत्रिकी को मैंने बांटा है 11 भागों में। कितने भागों में? 11 भागों में। और 11 भागों में से अभी जो मैं पहला भाग आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, इस प्रकार से छोटे छोटे कदमों के साथ हमारी अपनी बढ़िया सी एक यात्रा है, उस यात्रा को पूरे करें। देखो, यात्रा का मजा तभी है जब छोटी छोटी यात्रा। अगर आपको डायरेक्ट बता दें कि वैष्णो देवी जाना और ट्रेन में बिठा दिया, डायरेक्ट बिठा दिया, बस अब वैष्णो देवी उतरेगी, तो सर आपको जीवन में आनंद नहीं आएगा, और वैष्णो देवी की जाके भी आपको आनंद नहीं आएगा। बिल्कुल बीच में रुकेंगे, एक मंदिर देखेंगे, एक वो जगह देखेंगे, बिल्कुल प्राकृतिक स्थल देखेंगे, तो मजा आएगा। तो बस इसी मजे को लेते हुए हमें फिजिक्स पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर ना मापन। चलिए, तो देखो फिजिक्स, हम एक लंबी सी यात्रा पे निकले हैं। देखो यात्रा बहुत लंबी है, और यात्रा अगर लंबी है तो यात्रा लंबी है, सफर लंबा है, पर आनंद पूरा लेके जाना है। और अगर आनंद पूरा लेके जाना है तो मजा आना चाहिए। और मजा इस प्रकार से कि देखिए, हमारी फिजिक्स से 2 भागों में बटी है, परंपरागत और किसमें? आधुनिक। परंपरागत को 6 भागों में बांटा है, और 6 भागों में से एक भाग है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में को हमने 11 भागों में बांटा है। उसमें से पहला भाग है अपना मेजरमेंट, और मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। देखिए, किसी भी चीज को भौतिक राशि का मतलब होता है, जैसे मैं एक भौतिक राशि हूं, ये पेन मेरा एक भौतिक राशि है, इसको मापने का मुझे कहीं ना कहीं कुछ पता तो होना चाहिए। तो ये मापने में चीजें हैं, सबसे पहले तो भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो किस रूप में होती है। क्या इस फिजिकल क्वांटिटी को मैं क्या कहूंगा? तो मैं बोलूंगा एक पेन। पेनों की संख्या कितनी होगी? एक पेन। इसका वजन कितना हो गया? तो ये वजन है इसका 10 ग्राम। ये फिजिकल क्वांटिटीज है। तो इसको फिजिकल क्वांटिटीज को दर्शाने के लिए ये कौन सी होती है? भौतिक राशियां होती है। फिर इसको मात्रक नाम भी देना पड़ेगा। पेन, अब पेन माना कि उसके मात्रक, जैसे कि समय को नापने के लिए सेकंड है ना? वजन को, जैसे मेरा वजन है कितना है, तो उसका मात्रक, तो ये मात्रक। और उन मात्रक की प्रणालियां क्या क्या है पूरे भारत वर्ष में और पूरे विश्व भर में प्रणालियों को एक रूपता लाने के लिए, कि ऐसा नहीं कि भारत में तो किलोग्राम कह रहे हैं ना, अमेरिका में जाके कुछ और कहेंगे, तो फिर किस प्रकार से। तो ये एक रूपता लाने के लिए सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स समय समय पर रही है, और आज की तारीख में आपको पता ही है ऐसा यूनिट्स चल रही है। तो इस प्रकार से हमें चीजों को लेकर पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां पढ़ना है, भौतिक राशियां। ठीक है,
उसके बाद होता है आपको मात्रक पढ़ना है और सिस्टम्स ऑफ यूनिट पढ़ना है। उसके बाद मेजरमेंट का पहला पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर ये अपना मैकेनिक्स का पहला पार्ट खत्म हो जाएगा और मेजरमेंट में 3 चीजें पढ़नी है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं, हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो देखो, मापन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां कितनी होती है? राशियां का मतलब होता है कि जैसे कि फिजिक्स के वो नियम जिन्हें राशियों में प्रदर्शित कर जाए। अब फिजिक्स के नियम है, यात्रा पे हम चले, बड़ी सी लंबी सी यात्रा है, उन यात्राओं में मैकेनिक्स नाम का एक जगह है और मैकेनिक्स नाम की एक जगह में अपने को 11 जगह घूमना है। मैकेनिक्स नाम का एक पूरी सिटी है, उस सिटी में अपने को 11 जगह घूमना है। उसमें से सबसे पहले आप चले गए फिजिकल क्वांटिटी में घूमने, मापन में घूमने, और मापन में अपनों ने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज आ रही है। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब होता है कुछ राशियां हैं। राशियां का मतलब होता है जैसे कि आपके पास एक आयतन है। अब राशियां क्या होती है? इकट्ठी हुई, मतलब कहीं ना कहीं 2-3 चीजें मिलकर कुछ इकट्ठी हो, उन इकट्ठी चीजों को नाम देना है। अब नाम देने में उनके पास कुछ ना कुछ तो परिमाण होना चाहिए। तो क्या होता है कि जिनमें परिमाण दोनों में होना चाहिए। परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब मान, जैसे कि विस्थापन का, कि मैं 2 मीटर चला तो मेरा विस्थापन कितना हो गया? 2 मीटर। तो 2 मीटर चला मैं, तो ये क्या है? मेरा विस्थापन। तो 2 तो दोनों में काम आएगा। ठीक, उसके बाद यहां पर दिशा नहीं होती है और यहां दिशा का महत्व होता है। यानी ये आगे चलो पीछे चलो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ये हमेशा चीज क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि इसमें दिशा का कोई महत्व नहीं। तो ये चीजें हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। अगर मैंने 4 कदम आगे चला और 4 कदम फिर पीछे चला तो मेरी जो दूरी है वो 8 कदम हो जाएगी। पर जब मैंने 4 कदम विस्थापित किया और फिर प्रारंभिक बिंदु पे आ गया, तो इसका मतलब होता है मेरा विस्थापन क्या होगा? वो 0 हो जाएगा। तो ये प्लस भी होती है, ये माइनस भी होती है और ये 0 भी होती है। ठीक है, माइनस में भी हो जाती है, जैसे कि मैंने 2 कदम इधर चला फिर 2 कदम पीछे चला गया, तो इसका मतलब होता है 0 हो गया, और 2 कदम और पीछे चला गया तो -2 हो गया। तो इस प्रकार से चीजें जो होती है सदिश और अदिश। फिर से बोल रहा हूं, राशियां का मतलब होता है फिजिक्स के कुछ नियम है। नियम मतलब रूल, उनको दिखाने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है उनको बोलते हैं भौतिक राशियां। नियम का मतलब होता है जैसे कि थोड़ी सी देर के लिए मुझे क्या होता है? दूरी, मैं कुछ चला तो ये दूरी हो गई, तो ये भौतिक राशि हो गई। मैं अपने कुछ विस्थापित हुआ तो ये मेरी क्या हो गई? भौतिक राशि हो गई। तो इस प्रकार से भौतिक राशियां होती है। और भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा जाता है। वो होती है आपकी कौन सी? सदिश राशि और अदिश राशि। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमेशा प्रश्न ये बहुत बार आता है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, घनत्व सदिश है कि अदिश है, क्या है, इस प्रकार की सारी चीजें आती हैं। देखिए यहां पर आपको जितना याद हो जाए उतना ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में अपने को पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, ये समय न चाल न कार्य न ऊर्जा ये सब अपने को पढ़ना है। इन सारी की परिभाषाएं पढ़ेंगे तो उन परिभाषाओं से वैसे स्वतः पता चल जाएगा कि ये सदिश होती है कि अदिश होती है। अब यहां पर आपको रटने की बारी आएगी तो रट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, परिमाण, जिसमें परिमाण हो। परिमाण का मतलब परिणाम नहीं, परिणाम बहुत सारे परिणाम बोलते हैं। तो देखिए, निम्न में से सदिश और अदिश के बारे में बताइए, कथन बताइए। तो सदिश और अदिश में दोनों में परिमाण तो होता है। परिमाण का मतलब होता है वैल्यू तो होती है, भले वो 0 में आओ, भले माइनस आओ, भले प्लस में आओ। वैल्यू मतलब 1 2 3 4 ये गिनती, ये मतलब कहीं ना कहीं क्वांटिटीज में आती है। क्वांटिटी मतलब 2 3 4 इस प्रकार से। और उसके बाद जहां दिशा होती है उसको बोलते हैं सदिश, जहां दिशा नहीं होती है उसको बोलते हैं आपका अदिश राशि। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? दूरी। दूरी आपकी क्या है? दूरी मतलब मैं कुछ चला, फिर आयतन, फिर उसके बाद समय, और उसके बाद फिर चाल, फिर कार्य, फिर ऊर्जा, फिर शक्ति। देखिए, दूरी कुछ चला, आयतन का मतलब होता है 3 दूरियों का गुणा कर दिया आपने, समय का मतलब होता है t, चाल मतलब होता है दूरी बटे समय, दूरी और समय कर दिया तो समय और ये दूरी दोनों मिलकर भाग दे दिया तो आपकी चाल बन गई। कार्य, फिर ऊर्जा, ऊर्जा के बाद होती है शक्ति। देखो, कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों एक साथ कब हुए? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। वर्क, पावर एंड एनर्जी एक चैप्टर है, आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ा होगा, वर्क, पावर और एनर्जी। तो वो ऑलरेडी क्या है? आपका एक सदिश अदिश है। और उसके बाद फिर आपके पास आ गया ताप। ताप मतलब टेम्परेचर,
घनत्व मतलब डेंसिटी, ये सब। अब ये ताप क्या होता है, चाल क्या होती है, कार्य क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, चिंता मत करिए, एक दो लेक्चर में इन सारी चीज़ों के बारे में अपन गहन अध्ययन करेंगे। तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ताप क्या है न, घनत्व क्या है न, कि डेंसिटी क्या है न, शक्ति क्या है न, ऊर्जा क्या, कोई टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। पर ये आपकी क्या है, ये आपके अदिश राशि है। सदिश राशियाँ क्या है, जहाँ पर विस्थापन होता है, विस्थापन से बना वेग, वेलोसिटी, बल, त्वरण, एक्सेलरेशन। अब त्वरण क्या है, संवेग क्या है, इसके बारे में अभी यहाँ नहीं, क्योंकि अभी पढ़ेंगे तो आपके मन में बड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होगा और बहुत सारे, क्योंकि देखो ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम पढ़ा रहे हैं तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने 10वीं के बाद फिजिक्स को सही ढंग से हाथ नहीं लगाया, 9th-10th भी उनका फिजिक्स कमजोर रहा है, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें देखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर इन चीज़ों को समझाना थोड़ा सा दिक्कत रहेगी और मन में बहुत सारे उलझने पैदा हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो भगवान है ना, छोटे छोटे भगवान है, ये ऑलरेडी बड़े बड़े मंदिरों के रूप में आएंगे। तो देखो अभी हमारा कौन सा मंदिर चल रहा है, मापन नाम का एक मंदिर चल रहा है बेटा। कौन से मंदिर चल रहा है, मापन नाम का। और मापन में क्या पढ़ रहे हैं अपन, फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी में कितने हैं, 2 होते हैं, 2 मंदिर। अब 2 मंदिर में नरे भगवान, अब नरे भगवान बेवड़ मिले, सब भगवान का अलग अलग मंदिर है। आप समझ रहे हो ना, ये इन सब भगवान के अलग अलग मंदिर है, इनके अलग अलग 2-2 सबके नारियल चढ़ाना है, 2 अगरबत्ती लगाना है, सबके लगाना है सब। तो ये भगवान क्या होता है, जिनकी दिशा नहीं है, ये सभी जगह भागते फिरते हैं। और ये वो है हमारे, जिनकी दिशा होती है, वो दिशा अगर नेगेटिव पॉजिटिव सब से कहते हैं, ठीक है। तो विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग है ना, क्षेत्र, एरिया। देखो यहाँ पर आयतन आपका क्या है, ध्यान रखिएगा, आयतन आपका अदिश है और क्षेत्रफल आपका क्या है, ध्यान रखिएगा, सदिश है। विद्युत धारा, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको बोलते हैं अपन, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय तीव्रता, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और आपका एंगुलर मोमेंटम, ये सारी के सारी चीजें क्या होती, सदिश होती है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपको इस मैकेनिक्स में ये जितनी भी टर्म यहाँ पे लिखी हुई है सभी को पढ़ना है, तो इसलिए कोई चिंता नहीं पाले कि आपको ये चीजें क्या होती है। देखो फिजिक्स में क्या होता है, हर चीज की परिभाषा होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब होता है मान, मान मतलब कुछ ना कुछ मान होना चाहिए, 1 2 3 4 वो सारे होते हैं इनके। दिशा है तो सदिश, नहीं है तो अदिश, ठीक है। अब एक बात बताऊं, बहुत सारे बच्चों को यहां पे रहता है कि इसकी ट्रिक बनाओ, तो मैं आपका ट्रिक देने का काम, क्योंकि क्रिएटिविटी आपसे चाहता हूं, बने बनाए चीजों को मत खाइए सर, मजा नहीं आएगा यार। आपके पास ये पूरा हलवा है, इसको खाइए। तो मैं फिर बता रहा हूं, इस क्लास के खत्म होने के बाद सभी से मेरा निवेदन है कि सदिश राशियों की और अदिश राशियों की एक ट्रिक बना के आप अपने कमेंट बॉक्स में डालें। जिसकी ट्रिक अच्छी होगी नेक्स्ट क्लास में उसको हम अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। और ट्रिक यूनिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी बुक में देख दिया ना, ये गूगल पर डाल दिया, बताओ अदिश राशियों की ट्रिक, ऐसा नहीं चलेगा सर। वैसे हमको सारी चीजें अपने आप याद हो जाएगी और मैं अपने आप याद करवा दूंगा, पर आप उसको ट्रिक को एक बार बना दीजिएगा। ट्रिक का मतलब होता है सभी का एक एक पहला अक्षर, जैसे दूरी का दू ले लिया, आय का आय ले लिया, समय का से ले लिया। इंग्लिश वाले इंग्लिश के हिसाब से बना सकते हैं, हिंदी वाले हिसाब, तो इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सदिश और अदिश राशि। परीक्षा में पूछा जाता है घनत्व क्या है तो अदिश राशि है, समय क्या है तो अदिश राशि है, दूरी क्या है तो अदिश राशि है, संवेग क्या है तो सदिश राशि है, त्वरण क्या है तो सदिश राशि है, बल क्या है तो सदिश राशि है, ठीक है। चलिए ओके, तो अब हम पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर हम अपने पास फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया, मापन में 3 चीजें पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है, उसके बाद मात्रक पढ़ना है और उसके बाद मात्रक प्रणाली पढ़ना है। तो अब हम पढ़ेंगे मात्रक। चलिए, तो अब आपके सामने मात्रक है। देखिए लंबी सी यात्रा में, मैकेनिक्स की यात्रा पे अपन निकले हैं, उसमें से 11 है और 11 में एक बंदा है, एक बंदे के 3 चीजें हैं, उसमें से दूसरी चीज हम पढ़ रहे हैं मात्रक। मात्रक हमने भौतिक राशियां तो पढ़ ली। भौतिक राशियां का मतलब होता है जितनी भी भौतिक राशियां, जैसे कि अपने पढ़ लिए, लंबाई है न, द्रव्यमान है न, समय है, इस प्रकार की भौतिक राशियां होती है जो सदिश और अदिश होती है। अब उनके क्या होता है सर, उनको कुछ नाम भी देना पड़ेगा, मात्रक देना पड़ेगा, यूनिट देना पड़ेगी ना उनको, बिना यूनिट के कैसे होंगे। जैसे लंबाई, कि वो लंबाई चला, अब लंबाई चला तो चलने के लिए क्या होता है सर, वो भारत में भी चला, वो इंग्लैंड में भी चला, पर उसकी लंबाई का कुछ होना चाहिए ना मेजरमेंट की, वो कितने चला। अब वो पता चला कि अपने यहाँ पे तो कहीं पे माप रहे हैं कि सर भी तो 2 हाथ चालियो, 2 फुट चालियो, 2 वेत चालियो, ऐसा नहीं चलेगा सर। अब मापन के लिए इसीलिए वो क्या होता है, अभी मैं इसके जस्ट पे बात बढ़ाऊंगा कि मापन की प्रणालियाँ, जैसे कि MPS प्रणाली होती है, FPS प्रणाली होती है, CGS प्रणाली होती है, और इन सबका संयुक्त रूप से एक बनाया SI, इंटरनेशनल सिस्टम्स वाला। तो उसमें इंटरनेशनल सिस्टम में उनकी यूनिट जो इकाई होती है वो क्या है, तो इकाई के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो आप देखेंगे हमारे
उनको सुविधा के मतलब हमारी जो जितनी भी भौतिक राशियां हैं उसको निश्चित व सुविधाजनक राशियों का मात्रक, यानी उनको सुविधाजनक रूप में दिया जाता है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही प्रकार से ली जाती है। तो हमारी भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, एक तो होती है मूल मात्रक और एक और होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मूल का मतलब होता है जो ओरिजिनल है बिल्कुल, और इन्हीं से मिलकर जब इनको बनाया जाएगा, जब इन्हीं से मिलकर इनको बनाया जाता है इसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे कि थोड़ी सी देर के लिए गेहूं आपका क्या है, मूल चीज हो गई, पर उसी से बना लिया हलवा, उसी से बना लिया फिर सूजी का हलवा, फिर उसके बाद अपना दूसरी कोई चीज बना ली, उससे बना ली चपाती, पर यह है गेहूं, बिल्कुल सिंपल। तो ये गेहूं से क्या बन गया, बहुत सारी उसकी बनाई हुई डिश। तो इस प्रकार से ये है मूल मात्रक। मूल मात्रक होते हैं 7 और उसके जो 2 सहायक भौतिक राशियां होती है वो कितनी होती है, 2। ये तीनों 7 याद रखना है, 7 को याद रखना है। फिर से बता रहा हूं, हमारे मूल मात्रक कितने होते हैं बेटा, 7। मूल मात्रक कितने होते हैं, 7। और उसके जो सप्लीमेंट्री यानी सहायक भौतिक राशियां जो कितनी होती है, वो 2 होती है। तो मूल मात्रक में 7 में सबसे पहले याद करने का तरीका देखिए, मैं हूं, अब मेरा है वजन कुछ, ठीक है। अब उस वजन को, या फिर मेरा एक लंबाई है कि मैं कितना लंबा हूं, तो लंबाई को नापने के लिए लंबाई मेरी भौतिक राशि है, मैं भौतिक राशि क्या है, मेरी लंबाई है। अब उस लंबाई को मापने के लिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एसआई यूनिट में उसको मीटर से दर्शाया जाएगा, और उसका प्रतीक हमेशा क्या लिखा जाएगा, छोटा एम लिखा जाएगा, ठीक है। क्या लिखा जाएगा बेटा, एम। तो ये क्या है, मात्रक, मतलब उसको नाम दिया गया भाई, लंबाई को किस में नापोगे, मीटर में, और मीटर का बिल्कुल मेजरमेंट कर रखा है कि देखो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, वो पूरा कंप्लीट कर रखा है, उसकी पूरी कर रखा है। ऑल ओवर वर्ल्ड में 100 सेंटीमीटर एक ही जैसा होता है बिल्कुल, ठीक है, उस प्रकार से। तो लंबाई मीटर में। लंबाई के बाद हुआ समय, तो समय की इकाई कितनी हुई बेटा, सेकंड, ठीक है। और द्रव्यमान की इकाई कितनी हुई, किलोग्राम। उसी प्रकार से विद्युत धारा की इकाई कितनी हुई, एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई कितनी हुई, एम्पियर। उसके बाद ज्योति तीव्रता, फिर ताप, फिर पदार्थ का द्रव्यमान, इस प्रकार से। अब इन 7 को याद रखना है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं खुद एक भौतिक राशि हूं, मेरी लंबाई नाप ली, मीटर में रहेगी, बात खत्म हो गई। अब मेरा समय कितना है, मैं कितने साल जीऊंगा 60 साल, 70 साल, 80 साल, तो मेरा समय कितना हुआ, समय उसको मापूंगा किसमें, सेकंड में, ठीक। अब उसके बाद मेरा वजन कितना है, मैं 60 किलो का, 70 किलो का, 75 किलोग्राम का, ये द्रव्यमान है मेरा, ये मास, तो ये कितना है, किलोग्राम में नापेगा। अब उसके बाद फिर मुझे जीने के लिए, मैं देखो 3 चीजें तो मेरी हो गई। अब मुझे जीने के लिए क्या चाहिए, लाइट, देखो ये पंखा चल रहा है, ये मोबाइल चल रहा है, इसके लिए क्या चाहिए, विद्युत धारा चाहिए। तो विद्युत धारा को नापने के लिए क्या होता है, एम्पियर मतलब करंट की एम्पियर। उसके बाद मुझे ज्योति तीव्रता चाहिए, ज्योति तो चाहिए ना मुझे। ज्योति तीव्रता का मतलब होता है आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो आपका प्रकाश है उसकी तीव्रता कितनी है, तो वो किसमें नापेगा, कैंडेला में। कैंडेला ज्योति तीव्रता का क्या होगा, कैंडल। आपने कैंडल देखा ना, कैंडल, अरे आपका मोमबत्ती, तो मोमबत्ती को क्या बोलते हैं, कैंडल। तो इस प्रकार से कैंडला से नापते हैं, और कैंडला में ज्योति, उस मोमबत्ती में क्या निकलती थी, ज्योति निकलती, तो वो हो गया आपका ज्योति तीव्रता, ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, ताप, भाई ठंड लगी तो मुझे क्या चाहिए, गर्मी चाहिए, तो गर्मी चाहिए तो क्या होगा, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को किस में नापेंगे, केल्विन। ध्यान रखिएगा, ये सारी जो यूनिट्स हैं, ये सारी जो मात्रक है, वो सारे प्रतीक जो हैं वो सारे एसआई यूनिट में हैं। उसके बाद पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ जो होता है, जैसे मेरे अंदर मेरा जो वजन है वो तो 60 किलोग्राम है, पर मेरे अंदर जो पदार्थ है ना, वो पदार्थ किस में नापूंगा, मैं मोल में नापूंगा, मोल। क्या नापूंगा, मोल में। तो इस प्रकार से 7 चीजें हो गई। अब 7 को देखो एक बार बताऊं, मेरी लंबाई मीटर में, मेरा समय सेकंड में, मेरा वजन किलोग्राम में, ये चीज़ तो होगी। फिर मुझे लाइट चाहिए तो वो एम्पियर में, फिर मुझे ज्योति तीव्रता चाहिए, वो चाहिए कैंडेला में, ठीक है ना। उसके बाद मुझे ताप चाहिए, वो चाहिए मुझे केल्विन में, और उसके बाद मुझे चाहिए पदार्थ का द्रव्यमान, वो चाहिए मुझे मोल में। देखो ऐसे याद हो गया, चीज़ों को बिल्कुल बार बार रिवाइज करो, याद हो जाएगा। उसके बाद इसके सहायक भौतिक राशियाँ कितनी होती है, वो 2 होती है, 2 कोण और एक और होता है ठोस कोण। कोण को मानते हैं अपन रेडियन में, और ठोस कोण को मानते हैं अपन स्टेरेडियन में, ठीक है। चलिए, तो अब हमने यहाँ पे सारी चीजें पढ़ ली। अब इन चीजों से मिलकर, मतलब कुल मिला के भौतिक राशियों के अपनों ने नामकरण कर दिया।
कि उनको कभी भी क्या होता है कि उनको नापेंगे कैसे। मैं भौतिक राशि तो मेरी लंबाई कितनी नापेंगे, तो लंबाई को नापने के लिए मेरे को मीटर की जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार से ये सारी भौतिक राशियों को अपन नापेंगे। यहीं पर डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट मतलब होता है इससे, फंडामेंटल, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, यानी इन सारी यूनिट से वो बनेगी। सबसे पहले अब आपने लिखा होगा सर 7 ही लिखा, 7 नहीं होती है सर, 17 भी नहीं होती है, 37 भी नहीं होती सर, बहुत सारी होती है। अब यहाँ पे सब बता के कोई मतलब नहीं। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, मैं से विमाओं में आपकी इंपॉर्टेंट चीजें तो बता दूंगा जो एग्जाम में आती है। तो इसके बाद हम विमाएं पढ़ेंगे, तो उस विमाओं में मैं बता दूंगा कि क्या क्या चीजें आती है। बस आपको यहाँ पर वेग में क्या होता है मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखो मीटर और सेकंड, देखो यहाँ पर मीटर भी है, ये मीटर और एक और सेकंड, इन दोनों के मिश्रण से वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय, तो मीटर बटे सेकंड आ गया। संवेग का बराबर क्या होता है? P बराबर mv, तो m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब किलोग्राम, और v मतलब वेग, तो वेग का बताओ मीटर पर सेकंड। और चीजों को नहीं बताऊंगा, बस ये दो के बारे में आप समझ लीजिए कि भाई एक देखो संवेग एक अलग राशि है। संवेग देखो कुल मिला के एक चीज है, ये गेहूं, लंबाई क्या है? गेहूं, लंबाई को अपने गेहूं, या फिर द्रव्यमान क्या है? गेहूं, गेहूं को मैंने किस में नापा? किलोग्राम में। और इस गेहूं को क्या बनाया मैंने? गेहूं के से क्या बनाया मैंने? इस गेहूं से बना दिया मैंने क्या है आपका? संवेग बना दिया। संवेग क्या है? हलवा। उस हलवे में क्या डाला? गेहूं डाला, गेहूं का आटा डाला। मीटर पर सेकंड, मीटर मतलब ये रहा और सेकंड मतलब ये, तो ये शक्कर डाली और ये क्या डाली आपका? घी डाला। कुल मिला के ये चीजें कि इससे इनको मिक्सअप करके एक चीज नई बनाई जाएगी, वो आपका हलवा बन गया। तो ये हलवे है सब, और इन हलवे की इकाई ये रही, वेग मीटर पर सेकंड, संवेग किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है सारी चीजें मैं बताऊंगा, क्योंकि ये सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये बेसिक चीजें चल रही है। अब यहाँ पे हम संवेग भी पढ़ेंगे, संवेग का सूत्र क्या होता है, संवेग का मात्रक क्या होता है, फिर संवेग का विवि सूत्र क्या होता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। बल, बल का क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड रटना नहीं है, मैं फिर बताऊं, यहाँ पे इसको छोड़ देना। बस ये चीजें मैंने आपको साथ ही इसीलिए साथ ही लिखी, आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं सब बताऊंगा, ठीक है। बल, बल का क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आपको पता है इसका ऐसा इकाई क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन बाबूजी ने इसको इन्वेंट किया था। दाब, दाब का क्या होता है? पास्कल। शक्ति का वाट, आवृत्ति का हर्ट्ज, उष्मा कार्य व ऊर्जा का कितना होता है? जूल होता है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी सी चीजें हैं आपके पास। तो अभी अपने क्या सीखा देखिए, फिर हम यात्रा चले हम सब। देखिए यात्रा कहां से निकली है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के एक छोटे से गांव से निकली है। उस यात्रा में कहां पहुंचना है अपन? वैष्णो देवी पहुंचना है। मतलब कुल मिला के फिजिक्स को कितने भागों बांटा? आधुनिक और ये चीजों में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमने सबसे पहले था मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या होता है? 11 भाग होते हैं। 11 भाग में पहले क्या था? मापन। मापन मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट में 3 भाग होते हैं। उसमें से पहला भाग था कौन सा? अपनों ने पढ़ा भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, अदिश और सदिश। और उसके बाद जो होती है फिर क्या होता है? मात्रक होते हैं। मापक ये यूनिट मात्रक होते हैं। और ये मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक बिल्कुल 7 होते हैं और 7 के बाद 2 होते हैं। 7 को मैंने याद करवा दिया, बिल्कुल आंखें बंद करके आप खुद मापिए। लंबाई, मेरा समय, मेरा वजन, मुझे विद्युत चाहिए, ताप चाहिए, मुझे तीव्रता चाहिए, मुझे ज्योति तीव्रता चाहिए, मेरा पदार्थ का द्रव्यमान चाहिए। ये 7 हो गए साहब। इसी प्रकार से आपके पास कोण और ठोस कोण होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन होते हैं, और इसी प्रकार से ये, ठीक है। ये तो बहुत सारे होते हैं, ये बिल्कुल फिक्स है। ये 7 और 2 9, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। पर ये 7 के अलावा 17 भी हो सकते हैं, 37 भी हो सकते हैं, 47 भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि व्युत्पन्न भाई गेहूं से तो क्या बनेगा? कोई बिस्किट भी बनाएंगे ना अपन, तो बहुत सारी चीजें बनेंगी, तो बहुत सारी चीजें बनाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब जो यूनिट्स अपने पढ़ी, यूनिट्स कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है फंडामेंटल यूनिट्स और एक और होती है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है 7 प्रकार की होती है और 2 आपके उसके पूरक होती है। और उसके बाद उसके व्युत्पन्न मात्रक आपने बहुत सारे पढ़े, पर इनकी यूनिट जो है वो सब जगह अलग अलग है। देखो एक बात बताओ, हमारे यहाँ अंग्रेज आए तो अभी तक फुट पाउंड सेकंड चल रहा है। अभी भी अपने टायर में हवा भराते हैं, चले पाउंड में हवा भर देना रे, कितनी पाउंड हवा? ये 35 पाउंड हवा। अब आप बताइए, आज भी किस जमाने में वजन तो अपना किलोग्राम में, हवा तो पाउंड में भरा रहे हैं अपन, ठीक है। ने मकान का आज भी सर हमारे यहाँ पर, हम ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे थे, पता है आपको अच्छी तरह से, तो उसमें आज भी उसी पद्धतियों को हम अपना रहे हैं। पर इंटरनेशनल सिस्टम की इस प्रकार से, तो देखिए सबसे पहले सीजीएस। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर
ग्राम और सेकंड। मतलब कुल मिला के हमको लंबाई, वजन, भार जिसको बोलते हैं अपन, है ना, द्रव्यमान जिसको मास बोल सकते हैं अपन, मास, लेंथ और समय के लिए टाइम, इन तीनों चीजों के लिए जनरली अभी तक 4 प्रचलित विधियां हैं। तो सबसे पहले है, अगर अपने कोई चीज नापना है तो वो सेंटीमीटर में है, अगर किसी का वजन तोलना है तो ग्राम में है, और समय को है तो सेकंड। ठीक, उसके बाद एमकेएस का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। यानी किसी का वजन अगर हमें तोलना है तो वो किलोग्राम में होगा, दूरी नापना है तो वो मीटर में होगी, लंबाई का, और समय का मात्रक सेकंड। ये अंग्रेज छोड़ गए हमारे लिए। ये होता है फुट, पाउंड और सेकंड। आप ध्यान रखिएगा, भारत में आज भी इन्हीं चीजों के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। हमारी हवा टायरों में आज भी पाउंड के रूप में भरी जाती है, ठीक है, और हमारे सारे प्लाट और मकान और कमरे और सब 10 बाय 10 के फुट में बनते हैं आज भी। तो इस प्रकार से सारी चीजें हैं। तो ये चली गई, परंतु इन सब में आपकी दिक्कत क्या है कि अब हमारा आवागमन हुआ। भाई एक चीज है, वास्को डी गामा वहां से यहाँ आए तो हम भी तो गए वहां से, हमारे गांधी जी भी गए साउथ अफ्रीका। तो अब इन चीजों में यूनिक लाने के लिए 1990 में, 1990 बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है सर, 1990 है ना, हाँ 1990 नहीं सर, 1960 है, 60 ना, 1960, हाँ। तो 1960 में पेरिस में 1960 में पेरिस में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर मात्रकों का समरूपता लाने के लिए, यानी यूनिट्स सभी एक प्रणाली में हो, उसके लिए अब पता चला कि यार मैंने कोई चीज बनाई तो यहां तो बनाई फुट में और हम विदेश में बेच रहा हूं मीटर में, तो बड़ा दिक्कत है और हमें इसका मेजरमेंट करने में, इसके भाव ताव करने में भी बड़ी दिक्कतें आती हैं। इसलिए पेरिस की एक प्रयोगशाला में बिल्कुल सही ढंग से स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जिसको बोलते हैं एसआई यूनिट, जिसको फेमस किस नाम से है वो, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो होता है, उसमें आपको 1960 में पेरिस में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनको एक रूपता लाने के लिए करेगा। और जनरली कुछ नहीं है, ये एमकेएस पद्धति है ना, इसी का मॉडिफाइड रूप है। ये जो एमकेएस पद्धति है, वहां पे एसआई यूनिट में किलोग्राम को, मतलब आपकी जो लेंथ है उसको मीटर में, आपके वजन को है किलोग्राम में, और समय को सेकंड में तोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास 3 प्रणालियां हैं और तीनों प्रणालियों में आपका, और आप जो भी हम बात करते हैं वो इकाइयां, तो जनरली 99% हम एसआई यूनिट की ही बात करते हैं। तो हमारी ये 3 प्रचलियां प्रचलित है। अब आपको ध्यान रखिए, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मात्रकों को नापने में एफबीएस में पी का मतलब क्या होता है, तो पी का मतलब पाउंड होता है, एमकेएस में एम का मतलब क्या होता है, तो एम का मतलब मीटर होता है, के का मतलब किलोग्राम। ठीक है, इस प्रकार से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से हमने अभी आज ये चीजें पढ़ी। अब हम कोशिश करेंगे कि अगला जो अपना चैप्टर है, मतलब देखिए मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। देखिए हमारी है फिजिक्स को 2 भागों में बांटा, ठीक है, ट्रेडिशनल और एक और आपके पास मॉडर्न। ट्रेडिशनल को हमने 6 भागों में बांटा। ट्रेडिशनल को कितने भागों में बांटा, 6 भागों में। और 6 भागों में से पहला भाग क्या है, मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स को मैंने कितने भागों में बांटा, 11 भागों में। और 11 भागों में से मैं आज एक भाग हम पढ़ लिए हैं। एक भाग मतलब मापन हमने पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है, मापन। ठीक, मापन के बाद अब हम पढ़ेंगे अगली बार डायमेंशन यानी विमाएं। आपको पता है विमाओं के बारे में MLT -2, MLT -2, 1 इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। इस प्रकार से वीडियो आपको कैसा लगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं फिजिक्स को आपको अच्छी तरह से, सरलता से, पर आपका सहयोग अपेक्षित है। ठीक है, आप बिल्कुल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को फैलाइए। फिजिक्स में आपका जो डर है वो पूरी तरह से खत्म करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।